अरहन्ताणं नमो अरहन्ताणं नमो अरहन्ताणं। हमारे सामने दो मार्ग, एक प्रवृत्ति का, एक निवृत्ति का। अगर हम निवृत्ति की भाषा को नहीं समझते तो हमारी प्रवृत्ति की बात सम्यक नहीं हो। कुछ लोग निवृत्ति को पलायनवाद कहते। पश्चिमी दार्शनिकों ने भारतीय दर्शन को पलायनवादी दर्शन कहा है। कुछ दार्शनिकों ने जैन और सांख्य दर्शन को भी पलायनवादी दर्शन कहा है। मैं मानता हूं यह पलायनवाद नहीं है, यह मूल सच्चाई है। मूल सच्चाई जिस साधना के पीछे, जिस प्रवृत्ति की पृष्ठभूमि में निवृत्ति नहीं है, वह आदमी को खतरनाक मोड़ तक ले जाती है। आसक्ति ने या नितांत प्रवृत्ति ने अणुयुग को जन्म दिया, अणुअस्त्रों को जन्म दिया। यदि निवृत्ति होती तो अणुअस्त्रों का विकास नहीं होता। केवल प्रवृत्ति का दृष्टिकोण, कोरी क्रियात्मकता का दृष्टिकोण अणुयुग तक पहुंच गया और अणुअस्त्रों तक पहुंच गया। अब बात आती है निशस्त्रीकरण की। निशस्त्रीकरण, बात आती है अणुयुगों, अणुअस्त्रों के सीमाकरण की। संधि होती है, रूस और अमेरिका में बातचीत होती है कि अंतरिक्ष युद्ध को रोका जाए, स्टार वार को रोका जाए, अणुअस्त्रों का विस्तार न किया जाए, उनकी कमी की जाए। ये क्या है? प्रवृत्ति है या निवृत्ति? सारी निवृत्ति है। स्टार वार क्यों नहीं होना चाहिए? अगर प्रवृत्ति ही श्रेय है तो चलते चले, आगे बढ़ते चले जाएं, कहीं रुकना नहीं है। जहां रुकने की बात आएगी वह निवृत्ति हमारे सामने स्पष्ट हो जाएगी। और बिना रुके न गाड़ी चल सकती, न वायुयान चल सकता और न आदमी के पैर चल सकते। रुकना अत्यंत अनिवार्य है, बहुत आवश्यक है। हम चाहे व्यवहार की भूमिका पर सोचें, चाहे साधना की भूमिका पर सोचें, निवृत्ति को नकार नहीं सकते। जीवन व्यवहार में भी निवृत्ति जरूरी है और साधना के क्षेत्र में भी निवृत्ति जरूरी है। श्वास लेना एक आवश्यक प्रक्रिया है कि श्वास के बिना कोई आदमी जी नहीं सकता। किंतु अश्वास रहना भी बहुत आवश्यक है। जिसने अश्वास रहने का अभ्यास कर लिया उसने अपने विकास का मार्ग प्रशस्त कर लिया। अश्वास अचिंतन की भूमिका है, अश्वास मौन की भूमिका है और अश्वास रहना अक्रिया की भूमिका है। दिन और रात 24 घंटा में हम कितने लाख बार श्वास लेते? यदि अश्वास का अभ्यास कर लें, 1 मिनट में 15 श्वास लेते। यदि हम एक श्वास के साथ 2 सेकंड का आश्वास कर लें, कितना परिवर्तन होगा, स्थिति कितनी बदल जाएगी। दिन भर में कुल मिलाकर और हमारे 20-25 मिनट भी आश्वास के बीत जाते हैं। इसका मतलब है कि हमारी जीवनी शक्ति बढ़ जाएगी, हमारी कर्मजा शक्ति बढ़ जाएगी और हमारी मस्तिष्क की शक्ति बढ़ जाएगी। श्वास का संयम करना, कुंभक करना, जीवनी शक्ति को विस्तार देना है, लंबा करना है।
श्वास का संयम करना, चिंतन को प्रखर बनाना है, शक्ति को प्रस्फुटित करना है। तो श्वास का मूल्य जैसा जानते हैं उतना ही अश्वास का मूल्य है, अश्वास का, बल्कि कुछ अर्थों में ज्यादा है। प्रेक्षा ध्यान के शिविर में आने वाले लोग देखने की बात सीखते हैं कि देखना है, पर प्रेक्षा ध्यान का अंग केवल देखना ही नहीं है, एक अंग है, उसके साथ श्वास का संयम भी जुड़ा हुआ है, एक निवृत्ति, उसके साथ कायोत्सर्ग जुड़ा हुआ है, एक निवृत्ति, काय गुप्ति, कायोत्सर्ग, कायोत्सर्ग प्रतिमा, निवृत्ति का मार्ग, उसके साथ कंठ का कायोत्सर्ग भी जुड़ा हुआ है, अंतर्मौन जुड़ा हुआ है, अंतर्मौन एक निवृत्ति का मार्ग, उसके साथ प्रवृत्ति को रोकने की बात जुड़ी हुई। आसन करते हैं, आसन का मतलब है प्रवृत्ति, आसन का अर्थ है सक्रियता, किंतु जिस आसन में निवृत्ति नहीं होती वह आसन अच्छा नहीं होता। बहुत सूक्ष्म क्षण है निवृत्ति का। सर्वांगासन कर रहे हैं और सर्वांगासन में यदि स्थिरता नहीं है, निवृत्ति नहीं है, तो सर्वांगासन ठीक नहीं होगा। जैसे ही सर्वांगासन किया और करने के बाद बिल्कुल स्थिर होना चाहिए, कहीं हलन चलन नहीं, कोरा जैसे कोई प्रतिमा ही खड़ी है। त्रिकोणासन किया, इधर झुकने के बाद एक क्षण के लिए बिल्कुल निवृत्त हो जाना चाहिए, यानी प्रवृत्ति के पीछे पीछे नहीं, साथ साथ निवृत्ति चलेगी तो बहुत अच्छी क्रिया होगी। ऐसा भी असंभव नहीं है कि आप चलते हुए भी कायोत्सर्ग कर सकते, चलते हुए शरीर को शिथिल कर सकते। इधर तो चल रहे हैं, उधर कायोत्सर्ग भी कर रहे हैं, शरीर को बिल्कुल शिथिल कर रहे हैं। यह जिस दिन अभ्यास हो जाता है, यह साधना हो जाती है, वह साधना एक परिपक्व साधना और आनंद देने वाली साधना होती है। आपने पढ़ा होगा, सुना होगा कि ऐसी साधना सरसों का ढेर, ऊपर आदमी नाच कर रहा है, सरसों का एक दाना भी इधर से उधर नहीं, यह निवृत्ति की साधना। हमने देखा है, उदयपुर में देखा, एक आदमी और सिर पर गिलास, 15-20 गिलास पानी से आधी आधी भरी हो, नाच रहा है, नाच रहा है, सिर पर सारी गिलास लंबी कतार, नाच रहा है। स्टेज से नीचे उतरा और ऊपर आ गया, पट पड़ा है, पट पर चढ़ गया, नीचे आ गया, थाली पड़ी है, थाली में पैर रखा और मेज पर आ गया। सारे कर्तव्य दिखाता है, एक भी गिलास इधर से उधर नहीं होती। ये क्या है? ये प्रवृत्ति में निवृत्ति की साधना। हम श्वास लें और श्वास में अश्वास की साधना। सुझाव दिया जाता है कि दीर्घ श्वास लें, श्वास को देखें, पर सबसे ज्यादा किसको देखना है? कि श्वास को तो देखना है, किंतु उस क्षण को पकड़ना है कि श्वास के बीच में एक अश्वास का क्षण आता है। श्वास चल रहा है, श्वास को तो देखेंगे, पर एक क्षण आता है अश्वास का कि जहां श्वास बिल्कुल शांत रहता है। श्वास भीतर गया, फेफड़े में फैला और फिर बाहर आएगा। बीच में जो अश्वास का क्षण है उसे पकड़ना है। हृदय की गति, हृदय धड़क रहा, गति हो रही, हृदय पर ध्यान किया नहीं जाता, करना भी अच्छा नहीं होता लंबे समय तक, किंतु नियम तो वही चल रहा है कि प्रवृत्ति के पीछे निवृत्ति। शरीर विज्ञान के अनुसार
हृदय 1 सेकंड धड़कता है तो 2 सेकंड विश्राम करता है, अर्थात 24 घंटा में 8 घंटा ही धड़कता है, 16 घंटा विश्राम करता है, निवृत्ति करता है। निवृत्ति हमारी हर प्रवृत्ति के साथ जुड़ी हुई है। यदि हम इस सच्चाई को समझ लें और जीवन व्यवहार में उसका उपयोग करें तो अनासक्ति का स्रोत खुल जाएगा। अनासक्ति वही होती है, वही कर्म अनासक्त होता है जिसके साथ निवृत्ति जुड़ी हुई है। निवृत्ति का अर्थ हो गया पर इतने से ज्यादा नहीं, इतने से ज्यादा संग्रह नहीं करूंगा, खाऊंगा पर इतने से ज्यादा नहीं खाऊंगा, बोलूंगा पर इतने से ज्यादा नहीं बोलूंगा, सोचूंगा पर इतने से ज्यादा नहीं सोचूंगा। हर प्रवृत्ति के साथ आप निवृत्ति को जोड़ें तो अनासक्ति की साधना अपने आप हो जाएगी। जो लोग केवल अनासक्ति की चर्चा करते हैं, कोरी अनासक्ति की चर्चा, और साथ में सीमाकरण नहीं करते, निवृत्ति की बात नहीं जोड़ते, वे बहुत ज्यादा आसक्त हो जाते।